प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य कहे जाते हैं, उनके साथ प्रशासन द्वारा जो किया गया है वो वास्तव में निंदनीय है। यद्यपि मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक सनातन के संत के साथ जो हुआ है और अपराध की दृष्टि से और जो हुआ है उसकी दृष्टि से बहुत अंतर है। स्वामी जी अगर नहाने के लिए जिद कर रहे थे, हो सकता है उनके साथ कुछ जाति भी उन्होंने कुछ कर दिया हो, लेकिन जो दंड दिया गया, चोटी घसीट करके संतों को मारा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया, वो उनके किए गए कृत्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। उनके जिद को किसी दूसरे ढंग से समाप्त किया जा सकता था, किसी दूसरे ढंग से उसमें तब्दीली की जा सकती थी। पानी में यदि उबाल है तो उसमें थोड़ा सा रास्ता निकाल दीजिए तो बहने लगता है सरसता से। यदि कोई विनम्रता पूर्वक उसका प्रतिकार करता, उसका समाधान करता, तो शायद ऐसी स्थिति न पैदा होती। वैसे भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मैं राम का सपोर्टर हूं। उन्होंने राम मंदिर और रामेश्वर सेतु तक के लिए संघर्ष किया। राम मंदिर का निर्माण का श्रेय भी बीजेपी को जाता है, किंतु राम का रामत्व तो बीजेपी में नहीं आ पाया है। जनक के दरबार में भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, परशुराम जी वहां पहुंचते हैं और गुस्से में कहते हैं जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्त्राबाहु के समान शत्रु है। भगवान राम ने कहा कि प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला मैं हूं, राम। तो उन्होंने कहा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने कहा नहीं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर अपना नाम राम छोड़ दो। तो कहा अरे प्रभु, मैं तो केवल राम हूं, आप परशुराम हैं, कितना बड़ा नाम है, और हमारे आपके बीच में विवाद कैसा? आपके चरण और मेरे मस्तक दोनों बराबर हैं। तो परशुराम और गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा देखो, शब्दों का खेल खेल मत खेलो, मेरे साथ राजनीति कूटनीति मत करो, या तो युद्ध करो नहीं तो मैं मार डालूंगा सबको। तो उन्होंने कहा प्रभु, युद्ध के लिए मैं डरता नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो मेरे आपके बीच में युद्ध होने जा रहा है या होने वाला है या होने की संभावना बन रही है, उसका कोई उद्देश्य नहीं।